हेलो फ्रेंड्स, वी आर टेकिंग योर टॉपिक अकाउंटिंग फॉर राइट इशू। ओके, तो अब समझते हैं कि अकाउंटिंग फॉर राइट इशू क्या होता है। और अकाउंटिंग फॉर राइट इशू समझने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना चाहूँगा। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल वो देखते हैं। चलिए, मान लीजिए अभी कंपनी की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, अभी कंपनी की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो कितनी है? वो है 2 लाख शेयर्स। अभी कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 2 लाख शेयर्स। ठीक है जी, चलिए, कंपनी इज थिंकिंग, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी सोच रही है, कंपनी सोच रही है। कंपनी क्या सोच रही है बॉस? कंपनी ये सोच रही है कि मैं काम करती हूँ, मैं मार्केट में 20,000 शेयर जो हैं ये न्यू इशू करती हूँ। कंपनी क्या सोच रही है? कंपनी इज थिंकिंग लेट इशू 20,000 न्यू शेयर्स इन द मार्केट। हाँ या ना? ठीक है, चलिए अब देखिए आप क्या, ये है एक शेयर होल्डर राम। ये एक शेयर होल्डर कौन है? राम। राम अभी कितने शेयर्स होल्ड करता है कंपनी के? लेट्स सपोज राम राइट नाउ ओन व्हाट? कंपनी के 20,000 शेयर्स इट्स बीइंग ओन बाय राम। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि राम की होल्डिंग कितनी है, राम कंपनी में होल्डिंग कितने का? राम व्हाट परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है राम की इन दिस कंपनी? तो आप बोलोगे जी 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो पता है कितना आएगा? आंसर विल बी व्हाट? 10%। आंसर क्या हो जाएगा? 10%। ये कब का है? ये है कभी कंपनी की एग्जिस्टिंग सिचुएशन। ये क्या है कंपनी की? ये है कंपनी की एग्जिस्टिंग सिचुएशन। ये क्या है कंपनी की? ये है कंपनी की एग्जिस्टिंग सिचुएशन। पर अगर कंपनी ने मार्केट में 20,000 शेयर्स अगर ये इशू कर दिए, तो फिर जी राम की होल्डिंग कितनी हो जाएगी? तो अगर हम बात करें तो राम तो होल्ड करता है कितने शेयर? 20,000 शेयर्स। और मार्केट में अब कंपनी के टोटल शेयर्स कितने इशू हैं? 2,20,000। यस और नो? मतलब कि 2,20,000 शेयर्स में से राम आप सिर्फ कितने होल्ड करते हो? 20,000। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 100 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.909%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कंपनी के ये न्यू शेयर इशू करने से राम की जो होल्डिंग थी वो क्या हो गई? कम हो गई। ऐसा नो? तो राम को क्या हुआ है यहाँ पे? राम को गहरा सदमा पहुंचेगा। राम बोलेगा मैं तो कंपनी के 10% शेयर्स होल्ड करके बैठा हुआ था, पर ये कंपनी तुमने जैसे ही ये न्यू इशू लेके आए हो, इसकी वजह से क्या हो गया है? इसकी वजह से जो मेरी होल्डिंग है, जो मेरी होल्डिंग परसेंटेज है, उसमें क्या आ गई है? उसमें भारी गिरावट आ गई है। तो आप कंपनी ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही चीज़ बोली गई है। क्या ये चीज़ बोला गया है? किसके द्वारा? तो कंपनी ने बहसबाजी करी, कंपनी का आपको ऐसा कोई हक नहीं है। इसलिए ही कंपनीज एक्ट ने क्या करा गया है? कंपनीज एक्ट के द्वारा ये बोला गया है, कंपनीज एक्ट के द्वारा ये बोला गया है साहब कि अगर कंपनी न्यू शेयर, अगर कंपनी जो है वो न्यू शेयर न्यू इशू लेके आती है, तो पहला ये न्यू इशू जो है कंपनी किसके आगे प्रेजेंट करेगी? कंपनी सबसे पहले ये प्रेजेंट करेगी किनके आगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के आगे। किनके आगे प्रेजेंट करेगी कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के आगे ये प्रस्ताव रखेगी। तो देखो, हम मार्केट में नए 20,000 इक्विटी शेयर्स लेके आना चाह रहे हैं। अगर तुम्हें इसमें से चाहिए हो शेयर्स जस्ट टू व्हाट? जस्ट टू मेंटेन योर प्रीवियस होल्डिंग। अगर अपनी प्रीवियस होल्डिंग को मेंटेन करने के चक्कर में अगर तुम चाहते हो कि तुम शेयर्स को क्या करो? सब्सक्राइब करो, तो कर लो। पहला राइट किसको दे रहा हूं? मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो इस राम ने क्या कहा? राम ने कहा हे कंपनी, क्या कहा राम ने? जी हाँ, बिल्कुल। राम ने क्या कहा है? राम ने कंपनी से यहाँ पे ये कहा है कि जी मुझे हक है, मुझे पूरा क्या है यहाँ पे? बिल्कुल हक है। तो दिस इज व्हाट, ये क्या करा गया है यहाँ पे? ये इन पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट दिया गया है, एक हक दिया गया है। ठीक है, यस और नो? और उसी हक को हम क्या बोल रहे हैं? उसी हक को हमने यहाँ पे नाम दिया है अकाउंटिंग फॉर राइट इशू। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कंसेप्ट वगैरह क्या होता है? ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मान लीजिए, ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे ये चीज़ ले लेते हैं कि कंपनी ने क्या बोला है? कंपनी ने ये बोला है कि आपको राइट इशू जो है वो कैसे मिलेगा। ऑब्वियसली कंपनी जो है वो राइट शेयर्स लेके भी कैसे आई है? फॉर एवरी
शेयर्स कंपनी इज गिविंग व्हाट 1 शेयर, इसी रेशो में लेके आई है। तो सबसे पहले कंपनी किसके पास आएगी, सबसे पहले कंपनी राम के पास आएगी। अगर राम जी अपना जो राइट है, अगर राम जी अपना राइट क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, तो राम को 20,000 के शेयर्स के बदले, क्योंकि राम की होल्डिंग कितनी है 20,000, तो राम को कितने शेयर्स मिलेंगे 2,000, तो राम के शेयर्स कितने हो जाएंगे 2200, कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे 2,20,000। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो दिस विल बी व्हाट 10%, ठीक है। पर हाँ, ये राम के ऊपर है कि वो इस हक को यूज़ करना चाहे या नहीं करना चाहे, ठीक है जी। तो दिस इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट ये टॉपिक अकाउंटिंग फॉर राइट इशू, दिस इज़ व्हाट वी टॉक इन योर अकाउंटिंग फॉर राइट इशू, ठीक है जी। चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर फॉर दिस इज, जो मेन एक डायग्राम है, आपको ये जीवन भर अपने याद रखना है फॉर द कंसेप्ट ऑफ राइट इशू, ठीक है जी। चलिए, क्या सबसे पहले बात सुनेंगे आप, राइट शेयर इशू करने से पहले, राइट शेयर इशू करने से पहले, राइट शेयर इशू करने से पहले जो कंपनी की मार्केट वैल्यू होती है ना, जो कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कम राइट। उसको आप क्या बोलते हैं जी, उसको आप बोलते हैं कम राइट। और राइट शेयर इशू होने के बाद जो मार्केट वैल्यू होती है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं एक्स राइट। क्लियर। तो ये चीज़ है, ये बड़ी आपको ध्यान रखनी है। क्या वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि राइट शेयर इशू करने से पहले जो कंपनी की मार्केट में प्राइस चल रही है वो क्या है, वो है कम राइट। और शेयर इशू हो जाने के बाद जो कंपनी की मार्केट में वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स राइट, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी कम राइट वैल्यू और ये हो जाती है आपकी एक्स राइट वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस की जो आपको यहाँ पे बड़े काम आने वाले हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट अकाउंटिंग फॉर राइट इशू। सबसे पहला आपको फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ वो किसको लेके है, वो है आपका वैल्यू ऑफ राइट को लेके। वैल्यू ऑफ राइट क्या होती है, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिए कैसा क्या है। वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला हो जाता है आपका कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस व्हाट, माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। इसमें से ये जो वैल्यू है ये आपको गिवन होगी, आपको ये कैलकुलेट करना होगा कौन सी एक्स राइट। तो एक्स राइट वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्स राइट वैल्यू बड़े ध्यान से देखेंगे आप, जो अभी किसी बंदे के पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, जो अभी किसी शेयर होल्डर्स के पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, वो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कम राइट से। उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे जी, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे कम राइट वैल्यू से। इसमें मैं ऐड कर दूंगा क्या, इसमें मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ राइट शेयर्स। राइट शेयर्स मतलब जैसे हमने कहा था इसको कितने राइट शेयर्स मिले, इसको 2000 शेयर्स एज अ राइट मिले ना, तो वो हो गए आपके राइट शेयर्स इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब कंपनी ने राइट शेयर की इशू प्राइस क्या रखी है वो चीज़, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय योर एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर। कूल। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आप पूरा कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। पहली बात तो हमें पता चल गई है क्या, कि राम जी जो है, राम जी के पास कंपनी के द्वारा क्या आया है, राम जी के पास कंपनी द्वारा एक राइट आया है। वो कह रहे हैं हमसे कि हम मार्केट में शेयर इशू करने जा रहे हैं, तो हम आपको राइट दे रहे हैं, अगर आप इसको खरीदना चाहें तो आप खरीद लें, ठीक है जी। अगर आप इसको खरीदना चाहें तो आप खरीद लें। कंपनी की जो भी इशू प्राइस होगी ऑब्वियसली उसी प्राइस पे आपको इसको परचेज करना होगा, नो डाउट इन दैट, ठीक है जी। चलिए, तो राम जी के पास 3 ऑप्शन है। राम जी के पास क्या है, 3 ऑप्शन। पहले तो क्या, वो इस राइट को क्या कर लें, यूज़ कर लें। वो क्या कर लें, वो इस राइट को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यस और नो। मतलब कि वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर लें, एक तरीके से वी कैन से इट लाइक दिस, कि उन्होंने अपने राइट को क्या कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया। इट मीन्स व्हाट, कि उनको जो राइट शेयर्स मिल रहे हैं वो कंपनी से क्या कर लेंगे, उनको परचेज कर लेंगे, ठीक है। एक तो राम जी ये कर सकते हैं। दूसरी बात क्या, दूसरी चीज़ क्या, राम जी ये जो हक इन्हें मिला है,
ये हक जो राम जी को मिला है, राम जी ये हक किसी और को बेच सकते हैं। राम जी ये हक किसी और को बेच सकते हैं। राम जी ये हक किसी और को बेच सकते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, राम जी को राइट मिला है कि आप कंपनी के शेयर्स परचेस कर लो। राम जी ये राइट किसी और को सेल कर देंगे कि देख कंपनी ऐसे शेयर्स इशू करने जा रही है, तो तू कंपनी से शेयर्स क्या कर ले, परचेस कर ले। और राम जी उस बंदे से क्या लेंगे, राम जी उस राइट को बेचने के लिए ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं, राम जी जो हैं, राम जी अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं। और ट्रांसफर का मतलब क्या है कि राम जी किसी और को क्या कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं। मान लीजिए कौन है वो है मिस्टर एक्स। तो राम जी ने अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर दिया एंड दैट पर्सन इज मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स क्या करेगा, मिस्टर एक्स इस राइट के बदले कुछ पैसा देगा राम जी को, और उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, उस पैसे को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। वो क्या चीज़ है आपकी, वो है आपकी वैल्यू ऑफ राइट। ठीक है, वो क्या है आपका, वो है आपका वैल्यू ऑफ राइट। एंड थर्ड थिंग इज व्हाट, राम जी कुछ नहीं करें, मतलब कि राम जी खुद भी ये शेयर्स ना खरीदें और राम जी ये राइट भी किसी और को ना बेचें। इस राइट को बेचने को हम क्या बोलते हैं, इस राइट को बेचने को हम बोलते हैं राइट रीअनाउंस करना। राइट रीअनाउंस करना मतलब किसी और के नाम पे ये राइट जो है वो क्या कर देना, रीअनाउंस कर देना। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं राइट रीअनाउंस करना। आप किसी और को अपना राइट जो है वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव इन योर व्हाट अकाउंटिंग फॉर राइट इशू। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। मेन जो चीज़ें हैं इसमें वो ये हैं, मेन क्रक्स क्या क्या याद रखना है आपको। राइट शेयर इशू करने से पहले जो मार्केट वैल्यू चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कम राइट वैल्यू। और मार्केट शेयर जब राइट शेयर इशू करने के बाद जो वैल्यू है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं एक्स राइट वैल्यू। उसको आप क्या बोलेंगे जी, उसको आप बोलेंगे आपकी एक्स राइट वैल्यू। ठीक है जी, चलिए वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलेगा, कम राइट माइनस एक्स राइट। ऑब्वियसली बात है, जब राइट शेयर इशू कोई कंपनी करने जा रही होगी तो उससे पहले जो उसकी मार्केट प्राइस होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। पर जैसे ही कंपनी जो है वो राइट शेयर इशू कर देगी तो राइट शेयर इशू करने के बाद कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि कम राइट वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है और एक्स राइट वैल्यू हमेशा कम होती है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका वैल्यू ऑफ राइट। क्लियर है ये। इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इज, आपके पास मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। चलिए, तो वो हम क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड आई होप आपको ये चीज़ें अभी समझ में आई हैं। हमें बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पहले मैंने आपको बहुत सिंपल से वे में समझाया कि राइट इशू का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो राइट इशू क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट दिया जा रहा है कि हम कंपनी के द्वारा, क्यों, क्योंकि कंपनी जो है मार्केट में न्यू शेयर इशू करने जा रही है और कंपनी के माइंड में ये चीज़ है कि अगर मैंने इनको नहीं बताया तो इनकी जो परसेंटेज होल्डिंग है, इनका जो रेशो है कंपनी में, वो क्या हो सकता है, उसमें डाउनफॉल आ सकता है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, सबसे पहले जो ये हक है किसको दिया जाएगा, राम को दिया जाएगा या कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट दिया जाएगा। अब ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के ऊपर है कि वो उस राइट को एक्सरसाइज करना चाहते हैं या वो इस राइट को किसी और को रीअनाउंस कर दें या फिर वो कुछ भी ना करें। ठीक है, पर हाँ, कंपनी की पहले ड्यूटी क्या है, कंपनी की मॉरल ड्यूटी ये है कि सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले कंपनी जो न्यू शेयर इशू करने जा रही है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के सामने जो है वो कंपनी क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसमें थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करी और वो क्या करी, जब हमने अब बात करी है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को लेके, तो हमने कहा कि राइट शेयर इशू करने से पहले कंपनी की जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कम राइट वैल्यू। और मार्केट राइट शेयर इशू करने के बाद जो कंपनी की मार्केट वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स राइट वैल्यू। ठीक है जी, अब वैल्यू ऑफ राइट का मतलब क्या है, कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ राइट क्या, हक के रुपए कितने हैं, जो हक कंपनी के द्वारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है उसकी कीमत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो आपका निकलता है कैसे, कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। ठीक है जी, चलिए, और एक्स राइट वैल्यू कैसे निकलती है आपकी, तो हम निकालते हैं उसको एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू कम राइट वैल्यू। जितने शेयर्स अभी आप होल्ड करते हैं इनटू कम राइट वैल्यू प्लस राइट शेयर जितने भी आपको मिल रहे हैं इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस इज व्हाट, कंपनी जब ये शेयर्स मार्केट में इशू कर रही होगी तो ऑब्वियसली इसकी कोई इशू प्राइस होगी, तो उस इशू प्राइस को हमने क्या नाम दिया है, उसी इशू प्राइस को हमने यहाँ पे मेंशन करा है इशू प्राइस से। ठीक है, एंड इट विल गेट डिवाइडेड विद व्हाट, एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट शेयर। तो दिस इज हाउ यू विल गेट योर एक्स राइट वैल्यू। ठीक है जी, चलो
उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसको जब कंपनी के द्वारा राइट मिला है तो वो राइट वो कैसे कैसे इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो पहली बात तो अगर हम बोलें कि अगर वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब क्या, उसने अपने राइट को यूज़ करा और कंपनी से उसने वो शेयर जो है वो परचेज़ कर लिए, तो जितने शेयर्स वो परचेज़ करेगा उतने शेयर्स पे उसको कंपनी को क्या देना पड़ेगा, रुपये देने पड़ेंगे। एट वॉट रेट, जो भी कंपनी की क्या होगी, इशू प्राइस होगी। ठीक है। इन सेकेंड केस इज वॉट, राम जी जो है वो क्या करेंगे, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं आपके, वो अपने राइट किसी और को रिनाउंस कर देंगे, मतलब अपना राइट किसी और को बेच देंगे। यस और नो। तो ये सामने वाली पार्टी जो है ये क्या करेगी, ये जब सामने वाली पार्टी है तो इसको दो जगह पेमेंट करनी है। एक तो इसको पेमेंट करनी है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, क्यों, क्योंकि इसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से क्या खरीदा है, इसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से राइट खरीदा है, तो इसलिए इसको वैल्यू ऑफ राइट की पेमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी, ये कंपनी को पे करेगा क्या, फॉर परचेजिंग ऑफ शेयर परचेज करने के लिए कंपनी को क्या पे करेगा, तो जितनी भी इशू प्राइस होंगी उतने, और जितने शेयर्स राम जी को मिलने थे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलने थे, उतने ही शेयर इसको मिलेंगे, तो उतने शेयर्स पे इसको एक्साइज प्राइस, इशू प्राइस जो है वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। एंड इन थर्ड केस इज व्हाट, राम जी अगर कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो इसमें हमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात भी नहीं है। ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इज सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियोज़ को, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक यू कैन मेंशन इट at my just below the comment box. Okay, thank you.